प्राकृतिक सौंदर्य के अंदर बसा हुआ है झारखंड। यहाँ के लोग भी सहज एवं सरल सुंदरता की मिसाल हैं। यहाँ शिक्षा का स्तर भी अच्छा है, खासकर यहाँ के जनजातीय जीवन जो कहीं जंगल पर निर्भर है तो कहीं कृषि पर, लेकिन पेड़ पौधों के प्रति झारखंड वासियों के प्यार में कमी नहीं है। इसी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए झारखंड में वन सृजन की विभिन्न योजनाएं चलाए जा रहे हैं। इनमें एक है मुख्यमंत्री जन वन योजना, जिसका लक्ष्य है हरित क्षेत्रों को बढ़ाना, पर्यावरण के संतुलन की रक्षा करना, बंजर भूमि पर वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल संरक्षण करना, निजी भूमि में पेड़ लगाकर कृषक के वनोपज में वृद्धि लाना ताकि अधिसूचित जंगल पर दबाव कम हो सके, किसानों की भूमि पर वृक्षारोपण कर उनके आय में वृद्धि करना, राज्य में जन सहयोग के माध्यम से वनाच्छादन को बढ़ाना। संपूर्ण राज्य के साथ संथाल परगना अंतर्गत सामाजिक वानिकी प्रमंडल दुमका द्वारा मुख्यमंत्री जन वन योजना क्रियान्वित हो रही है। सामाजिक वानिकी प्रमंडल दुमका अंतर्गत दुमका और जामताड़ा जिला में इस योजना को धरातल पर लाया है, जिसमें दुमका एवं जामताड़ा जिले के कुल 16 प्रखंडों में अब तक 11,877.85 एकड़ में इस योजना से वृक्षारोपण हुआ है। आइए स्थल पर जाकर देखते हैं सामाजिक वानिकी प्रमंडल दुमका द्वारा क्रियान्वित मुख्यमंत्री जनवन योजना का कार्य। मुख्यमंत्री जनवन योजना से दुमका और जामताड़ा जिला में 2 प्रजाति के पौधे लगाए जाते हैं। एक है काष्ठ प्रजाति के पौधे, दूसरा फलदार प्रजाति के पौधे। काष्ठ प्रजाति के पौधे में खासकर सोनाझरी यानी एकासिया, सागवान, अर्जुन, मोहगनी, शीशम, गम्हार प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं। योजना में दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार सारे वन रोपण बंजर भूमि पर हुए हैं, जिससे किसानों को बहुमुखी लाभ मिल रहे हैं। काष्ठ प्रजाति पर पौधों के साथ साथ बहुत सारे बंजर जमीन पर फलदार पेड़ लगाए गए हैं, जिसमें कलमी आम, कटहल, आंवला, बेल, लीची, नींबू, अमरूद इत्यादि मुख्य हैं। सबसे ज्यादा आम के पेड़ लगाए गए हैं। मैंने ये पौधे मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत लगवाया था और उनका फ़ायदा आप देख रहे हैं। और चूँकि ये झारखंड सरकार की बहुत अच्छी पहल थी और मुझे ये पौधा लगा करके काफ़ी सुखद अनुभव हो रहा है। मुख्यमंत्री जनवन योजना के वन रोपण से सिर्फ हरित क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुआ, बल्कि बंजर जमीन भी कृषि योग्य जमीन में रूपांतरित हुए हैं। এই জমিটা শুকনো ডাঙাল একটা পড়েছিল, তো আমরা চিন্তা ভাবনা করে দেখি জমিটাতে চাষ বা কিছু হয় না, ওই জন্যে সোনাঝুরি গাছ লাগাইছি যে ইয়েতে কিছু কাঠ হবে, হয়তো জ্বালানো হবে, পাতা পড়বে, জ্বালানো হবে, তাতে সংসারের পরিপুষ্ট হবে। ওই জন্য আমরা এই বাঙালিতে গাছ লাগাই। মানে যে আমাদের যে লেগেছে গাছ, এর মধ্যে মানে জায়গা যে খালি পড়েছিল তার মধ্যে মানে গাছ লেগে ভালো করে ভরে গেল। তারপর এর মধ্যে আমাদের প্রদূষণ যে আছে ওতে দূষিত থেকে বাঁচবে, যাতে অক্সিজেন আমাদের বেশি পাওয়া যাবে। তারপর গাছ কিছুদিন 10-20 বছর পর যে বড় হবে, বড় হয় আমাদের ফায়দা হবে, বেঁচে নিয়ে নিজেরও प्रॉफिट হবে। ताकि हम लोग का बहुत उन्नति पर है और पहले खेतीबाड़ी कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग पेड़ पौधे लगाए हैं, तो थोड़ा हम लोग का बढ़िया लग रहा है देखने में भी और सुविधा हम लोग को लाभ। जी नमस्कार, मेरा नाम सुनील अमरम हुआ और मैं जोटिया करने वाला हूँ। ये जो आप प्लॉट देख रहे हैं सर, इसमें मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत इसमें कई तरह का पौधा लगाए हुए हैं। इसमें आसन लगा है, अर्जुन लगा है, आम लगा है, गमार लगा है, सागवान लगा है, अकसिया लगा है, नींबू लगा है और ग्रीन सिबल लगा है। उसके साथ साथ सर जहाँ एक समय घास भी नहीं उगता था,
वहां किसान एक से अधिक फसल की खेती कर रहे हैं। अभी तक दुमका और जामताड़ा के 1066 किसान मुख्यमंत्री जनवन योजना से लाभान्वित हुए हैं। पोर्तिक डांगल तहन कान तलारे आले वन विभाग खो जगह ले नाम किदा पौधा ले लगाव किदा लगाव कते नितो आले दारीना आ दारी कते नितो आले ऊर्जा हुआ ओना नितो दो सकाम दे येदा नितो दो ऐसे ले ते रंग इये कना हां माने कुराव दाले आ लास्ट रे दो लकड़ी हुई तलेया आले आगे हुई। मेरा नाम अतहर अली है। ये जनवन योजना के प्लांटेशन के तहत ही लगाए हैं। मुझे प्रतिशत राशि भी मिला है और ये आम का पौधा लगाए हैं। इसके बीच बीच में खेती भी करते हैं, खेती से भी आमदनी होती है। बंजर भूमि था जिसमें आम का पौधा लगा के आज पौधा आगे बहुत अच्छा बना है और भविष्य में हमको आम से पैसा भी मिलेगा। और बीच बीच में सब्जी का खेती करते हैं। कि ये जो ज़मीन पहले था ये पहले खाली पड़ा हुआ था और इसमें अधिकतर कोई खेतीबाड़ी होता नहीं था हम लोग का। फिर ये जो मुख्यमंत्री बंधन योजना जो हुआ है उसके चलते ये सब में सब पेड़ लगाया गया है, जिसमें ये जगह पूरा एकदम चेंज हो गया है। सबसे पहले तो सूखा पड़ा हुआ रहता था, कोई काम धाम नहीं होता था उतना। अभी बहुत सारे पेड़ लग गए हैं और आशा है कि भविष्य में ये पेड़ बड़े होंगे और हम लोग को लाभ मिलेगा बहुत ज़्यादा। जैसे सर आप तो जानते हैं जिस तरह से पेड़ होना बहुत ज़रूरी है, आसपास का वातावरण के लिए भी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। और चारों ओर हरियाली भी हो रहा है और कुछ फल का भी पेड़ लगाया गया है सर, फल का भी लाभ मिलेगा हम लोगों को। ये मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत फॉरेस्ट विभाग से ये जो आया है, ये आपका इस ज़मीन में पहले तो बंजर भूमि था, इसमें कुछ था ही नहीं, तो सूखा पड़ा हुआ था, जो कि आज ये गाछ लगाने से अपना हरियाली ही हरियाली है, पर्यावरण भी सब संतुलन है, सब कुछ हम लोग के लिए यहाँ सही। मुख्यमंत्री झारखंड जनवन योजना के तहत मैंने वृक्षारोपण किया, आम का और सागवान का और महोगनी का किया है। मैं इससे काफ़ी संतुष्ट हूँ और हमको लगता है कि आने वाले समय में हमको आम का पैदावार अच्छा होगा और लकड़ी का भी प्राप्त होगा और उसके अंदर में लहार और मूंगफली का भी खेती मैं कर रहा हूँ। ये जो प्लान लगा है ये मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत लगा है। इसमें ये बंजर भूमि था, इसको हटा के जनवन योजना के तहत ये प्लान लगा है और ये वातावरण को प्रदूषित से मुक्त किया जा रहा है। ये काफ़ी अच्छा है हमारे लिए, सांस लेने में भी तकलीफ नहीं होता है, पर्यावरण सौंदर्यीकरण का भी अच्छा एक जरिया बनाया गया है। और रही बात इसमें 20-25 साल बाद हम लोग को भी इसमें लाभ होगा। ये जो इसमें लकड़ी निकलेगा उसमें हम लोग का जो प्रॉफिट होगा वो उसमें हम लोग को रोजी रोटी का भी एक साधन बनाया गया है, एक अच्छा साधन है।
सामाजिक वानिकी प्रमंडल दुमका द्वारा क्रियान्वित मुख्यमंत्री जनवन योजना दुमका और जामताड़ा के भूमि दृश्य में जो बदलाव आए हैं वो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बेमिसाल है, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं है सामाजिक वानिकी प्रमंडल दुमका। ये जमीन पहले तो उतना खेती बाड़ी नहीं होता था, लेकिन पेड़ लगा के इसमें छायादार भी मिलता है और इसमें जो है मतलब आय भी 2 गुना के जैसे हो रहा है। जैसे बड़ा बड़ा पेड़ हो गया है, जैसे आम हो गया है, अमरूद है, कंठाल है, हाँ फल आ रहा है, बाजार जा रहा है, कुछ कोई घर के खाने पे हो गया। ये सब जमीन जो था ना बंजर टाइप का ही था और पानी तो होता नहीं था तो ढंग से खेती भी नहीं हो पाता था। तो हम लोग यही सोचे कि इसमें क्यों ना पौधा या पेड़ लगा दिया जाए जिसमें कल दिन हम लोग का फायदा। हम लोग यहाँ जो जगह है ना ये बंजर भूमि ऐसे पत्ती पड़ा हुआ रहता था, इसमें कोई खेती लायक नहीं होता था पानी का अभाव से। इसलिए हम लोग सोचे कि इसमें पड़ा हुआ ज़मीन पर पौधा या वृक्ष लगाएं। तो इसलिए हम लोग निर्णय किया इस पर पौधा लगवाएं या मुख्यमंत्री जनवन योजना से हम लोग पौधा लगवाएं कि इसमें भविष्य में हम लोग का कुछ लाभ हो सके। वृक्ष लगेगा तो बड़ा हो जाएगा, तो पौधा लगने से बड़ा हो जाने से तो हम लोग को लाभ ही है, उसमें बड़ा होगा गाछ, हम लोग का अपना काम के लायक जो कर सकते। आगे पड़ती ज़मीन था, कुछ नहीं होता था इसमें, और अब फल लगाए तो बहुत फायदा है सर। आलेया जमीन रे ओय उल दारे रोय काले अदो बढ़िया उल दारे हुई कान तालेया बागान बनाव कान तालेया और नवा बागान रे जो नवा उल और ले अखरिया और नवा को नवा तलारे और इमान तिया चास रे लगावा भूट को इमान तिया ये को लुटनी को तुड़ी को ना को और नय मज गे एनते हुयन तालेया बगितले जतन केदा रोया लेया को और रोय काते होले जतन हरा केदा और नवा रे फल हुआ और फल हुई काते ले अखरिया। इस योजना के तहत और बेहतर काम करने में प्रतिज्ञाबद्ध है सामाजिक वानिकी प्रमंडल दुमका। बहुत बंजर मतलब भूमि है, उपजाऊ तो होता है, बढ़िया होता है, लेकिन इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम समस्या क्या है, यहाँ पानी का बोरिंग हो जाता है या कुआं का खुदाई हो जाएगा तो यहाँ मतलब बहुत फसल उग सकता है और जो हम लोग बाहर भागते हैं उससे 70% मतलब पलायन रुक जाएगा। कहा कि ये फील्ड मैदान जो देख रहे हैं वे ये मड़गांव गांव का गंगोरा पंचायत प्रखंड रामगढ़ जिला दुमका का है। तो इसका जो ज़मीन है जो पानी के लिए आधा ज़मीन जो है बंजर रह जाता है, पड़ती रहता है, मतलब इसमें कुछ उपजाऊ नहीं होता है पानी की असुविधा के वजह से। पानी अंदर खोदने पर पानी तो बहुत अच्छा है, सोर्स पानी का अच्छा है, लेकिन मतलब सरकारी सुविधा के लिए हम लोग मोहताज हो रहे हैं। पेड़ लगा के पेड़ भी एक तरह से हम लोग का प्रॉपर्टी हो जाएगा, संपत्ति, उसको बेच के और उसके बीचों बीच मतलब हम लोग साग सब्जी लगा सकते हैं, जैसे करेली हुआ, झींगा हुआ, कद्दू हुआ, आलू भी हम लोग बहुत मतलब ये ऐसा ज़मीन है मतलब कहिए तो जो दलदल ज़मीन है कादो कीचड़ वाला, उसके अलावा बाकी सब इसमें उगता है। सरसों लगा सकते हैं, गेहूँ उपजाऊ हो सकता है, सब इसमें लगता है। लेकिन वही एक दिक्कत है, समस्या हमारे गांव के लोगों का मतलब पानी की सुविधा नहीं। सुगा सारमोजा सिमरा गांव के निवासी हैं और यही बंजर भूमि था यहाँ पर। अब आम का वृक्ष लगाए, फलदार में अमरूद है, पेड़ है और अभी जो सो काश प्रजाति में सागवान है, एकसिया है और ये है क्या बोलते हैं इसको आपका शीशम है, यही सब लगाए हैं। खेती के रूप में अरहर था, घनी कट गया, कुर्थी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो बहुत अच्छा लगा, आय का स्रोत हमको मिला ये वृक्ष लगा के। पहले ज़मीन जो था बहुत बंजर था, इसमें बहुत झाड़ी उड़ी था। उसके बाद जनवन की योजना के तहत इसमें पौधा लगाएं
और पौधा लगा के अभी हमको बहुत लाभ मिल रहा है। लाभ का आशा भी है इसमें, बहुत लाभ होने का। इसमें अभी फल देना स्टार्ट किया है अभी, समझे ना। उसके बाद कि उसमें जो मतलब इसमें अभी गेहूं का खेती कर रहे हैं, सरसों का खेती कर रहे हैं, यही सब लाभ हो रहा है। इसमें आम का 750 प्लस पौधा है और अभी फल तो उसके बारे में तो अंदाज़ा नहीं है। अब देखिए, जैसे अभी तो स्टार्ट ही किया है फल देने के लिए। तो खेती अभी गेहूं का और सरसों का भी हो रहा है। उसके बाद ये सब कटने के बाद फिर इसमें मकई का खेती होता है, ये सब खेती करते हैं। पेड़ लगाने से फ़ायदा यही मिला सर, जो खाली पड़ा ज़मीन था उसमें मेरा एक पेड़ लगवा दिए, तो फल जो है मेरा खाने बल्कि जीविकोपार्जन का साधन बना। खाली बेकार पड़ा ज़मीन था मेरा, इससे बहुत लाभ हुआ। और आइंदा मेरा जलावन का भी काम आएगा, हो सकता है भविष्य में। अभी तो मेरा फल इससे बहुत लाभ मिला, फल आए, फल खाए, भविष्य भी इसमें मेरा बच्चा पुत्र सबके लिए काम आएगा। ऐसे मेरा खाली पड़ा जमीन पहले था, लेकिन बेकार पड़ा था, उपजाऊ भी नहीं था जमीन, खाली पड़ा जमीन। इसमें पेड़ लगाने से हमको बहुत अच्छा लगा, खुशी भी मिला, फायदा भी इससे। सारा पेड़ जो है अभी इतना छोटा रहते हुए भी इसमें फल आने लगे। हमें ये पौधा लगाने के लिए मुख्यमंत्री जन मन योजना से हमें ये लाभ मिला है। 2019 और 20 के लगभग में हम ये लगाए हैं। और ये जो हमारा पहले ज़मीन था वो पहले पड़ती खाली हुआ करता था, तो उसके जो हमें लाभ मिला उससे लगाए हैं, इससे हमें फल भी प्राप्त होता है। लेकिन कुछ ज़मीन जो हमारा है वो बिल्कुल भी खाली है, जिसके वजह से सिंचाई की वजह से हम कुछ उपजा नहीं सकते हैं। अगर सिंचाई की व्यवस्था होती तो हम और भी चीज़ इसमें उपजा सकते थे, जैसे सरसों, पालक वगैरह। घर में जो सब्जी हम लोग यूज करते हैं उसके लिए जो थोड़ा थोड़ा ज़मीन यहाँ बचा है उसको भी हम लगा सकते थे। लेकिन हमारे यहाँ सिंचाई का बहुत बड़ा कारण है, अगर सिंचाई होता तो और भी इससे कर सकते थे। योजना से बहुत फ़ायदा मिला हम लोगों को, फल मिला, आम का चौकों में बेचिए, और गाय भी बगान के चलते गाय भी साथ में रखे हैं जो घास काट के इसको खिला रहे हैं। सब्जी हो रहा है, ये रोजगार आदमी को 2-3 गो आदमी का रोजगार प्राय मिल रहा है। ये बगान से अनेक फायदा हम लोग लिए और लेंगे। बंजर भूमि था, कुछ नहीं होता था, योजना कुछ साग होता नहीं, सब्जी था, लेकिन बगान लगने से सब होने लगा। खेती सब्जी भी लगा लेते हैं, वृक्ष भी लग गया चारों तरफ, और अनेक तरह का गाछ भी लग गया, अनेक तरह नींबू लगा है, आम लगा है, काजू है, सब चंदन का पेड़ है। कोई ऐसा पेड़ नहीं है ये बगान, आम के चलते सब पेड़ भी लग गया बगान। और फायदा हम लोग ले रहे हैं इसमें, बढ़िया फायदा रहे। नींबू कितना टूट रहा है, बहुत ही बगान से फायदा हो रहा है। इसके चलते सब्जी भी उगा रहे हैं हम लोग, आम में भी पानी डाला रहे हैं, उसके चलते सब्जी भी उग रहा है। मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत हम अपना जो यहाँ बंजर भूमि था उसको हम बहुत बढ़िया से आम का वृक्ष लगाया है, ताकि आगे जाके हमको बहुत सारा चीज़ लाभ हो। और इसको भूमि को बंजर भूमि से हम बहुत बढ़िया भूमि कर दिए ताकि हम बहुत खुश हैं इसमें। और इसी तरह हम चाहते हैं कि सब कोई लगाए और सब कोई अपना भूमि को अच्छा करे, जाकि इतना सारा भूमि सब ऐसे गिरा हुआ रहता है, उसमें कुछ होता नहीं है, ऐसे गिरा होके कुछ किसी को लाभ भी नहीं होता है और ऐसे ही फेंका हुआ रहता है। ताकि सब कोई पौधा लगाए और हमारा जो ये देश है सबको नेचुरल बनाए, ताकि आने वाला समय में बहुत बढ़िया से बिरसा पानी उनी गिरे तो उसमें बहुत लाभ हो, किसान को बहुत फ़ायदा हो। और सबको फ़ायदा होने के बाद अच्छा लगेगा। और सब ये पेड़ लगाने के बाद हमको फ़ायदा यही हुआ कि मेरा ज़मीन जो था वो बंजर हो गया था, और अब लगा दिए हैं तो हमको आने में अच्छा भी लगता है, घूमने में बढ़िया भी लगता है, और सबको देखता भी है। और आने वाला समय में हमको कुछ इसमें धनराशि भी कमाई होगा, और सबको ऐसे ही करे, यही मेरा फ़ायदा हुआ है इसको लगाने के बाद। सामाजिक वानिकी प्रमंडल दुमका के अधिकारी और कर्मीगण, ये प्रतिज्ञा किसानों के अंदर भी छा गया है। भविष्य में और ज्यादा जमीन पर मुख्यमंत्री जनवन योजना को सार्थक बनाने में जुटे हुए हैं वन कर्मी और ग्रामीण जनता। जोहार।